अगर आपको भी ऐसा डिस्चार्ज आ रहे हैं तो इन डिस्चार्ज से आप पता लगा सकते हो कि आपका गर्भ रुकेगा कि नहीं रुकेगा। आज के वीडियो में आपको मैं टोटली डिस्चार्ज के ऊपर जो है सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा कि मैं आपको क्या समझाती हूँ। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स डिस्चार्ज। एक महिला का डिस्चार्ज हर महीने बदलता रहता है, हर मतलब कि डे बाय डे चेंज होता रहता है। पीरियड में जो है दूसरा डिस्चार्ज आता है, ओवुलेशन में दूसरा डिस्चार्ज आता है, प्रेगनेंसी होती है दूसरा डिस्चार्ज आता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो दूसरा डिस्चार्ज आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको जो है पीरियड आने वाले रहते हैं उस समय कैसा डिस्चार्ज आता है। तो देखो डिस्चार्ज डियर, कुछ डिस्चार्ज नॉर्मल होते हैं, कुछ डिस्चार्ज एब नॉर्मल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो है नॉर्मल डिस्चार्ज के। तो जब पीरियड आने वाले रहते हैं तो उस समय जो आपको डिस्चार्ज आता है ये आपको वाटरी रहता है, पूरा वाटरी नहीं रहता है। मतलब कि ये डिस्चार्ज आपको हल्का सा येलोइश पे आ सकता है, बिल्कुल हल्का सा, और वाइटनेस पे आ सकता है, और आपको इसमें ज़्यादा पानी रहता है, मतलब मिक्सअप रहता है, पानी और थिकनेस दोनों मिक्स करके आते हैं। और ये डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी बढ़ी हुई आपको आती है, बढ़ी हुई फील होती है। मतलब ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि जो डिस्चार्ज आ रहे हैं वो पहले से बढ़े हुए आपको डिस्चार्ज फील हो रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको पीरियड आने वाले हैं। ये डिस्चार्ज पीरियड आने के 24 से 36 घंटे पहले आपको आने लगते हैं, क्योंकि ये डिस्चार्ज दर्शाते हैं कि अब आपके अंदर से जो आपका बच्चेदानी का मुंह है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया, भी पीरियड आ सकता है। तो इसलिए ऐसा डिस्चार्ज आपको आता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज जब जो पीरियड आ जाते हैं तो उसके बाद ये धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, मतलब डिस्चार्ज बंद हो जाते हैं जब पीरियड आ जाते हैं। जब पीरियड खत्म हो जाते हैं तो डिस्चार्ज आपका नहीं आता है। आपका जो वजाइना है बिल्कुल ड्राई होने मतलब ड्राइनेस आपको होने लगता है। ड्राइनेस नहीं होता है, मतलब नॉर्मल आपका रहता है, ना तो ज़्यादा डिस्चार्ज आते हैं ना तो कम डिस्चार्ज आते हैं, बिल्कुल नॉर्मली सी चीज़ें चलती हैं। अब ये जो डिस्चार्ज होता है ये डिस्चार्ज आपका बढ़ जाता है, फिर दोबारा ये डिस्चार्ज बढ़ता है आपके ओवुलेशन के टाइम पे। जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है उस समय फिर से आपको डिस्चार्ज आने लगते हैं। अब ये जो डिस्चार्ज आते हैं ये डिस्चार्ज बिल्कुल पतला होता है, बिल्कुल पानी के जैसा होता है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, और बिल्कुल भी इसमें थिकनेस और आपको बिल्कुल भी इसमें कोई भी मिलावट नहीं रहती है। ये डिस्चार्ज ऐसा रहता है कि 99% इसमें पानी रहता है, केवल ये फर्टाइल डिस्चार्ज होता है, और ये डिस्चार्ज केवल पानी से ही बन के आता है और किसी दूसरे चीज़ से ये डिस्चार्ज नहीं बनता है, केवल पानी से ही आता है। और ये डिस्चार्ज बिल्कुल फ्रेंड्स जब हाथ में लोगे ना तो ये डिस्चार्ज में एक तार की चाशनी के जैसा इसमें थोड़ा सा थ्रेड बनाता है, ऐसा आपको डिस्चार्ज आता है। ये डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी बढ़ी हुई फील होती है, जो नॉर्मल डिस्चार्ज आते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये दूना डिस्चार्ज आते हैं। ये डिस्चार्ज जब बहुत ज़्यादा आने लगेंगे और लुब्रिकेशन जैसा आपको फील होने लगेगा, और डिस्चार्ज में आपको ऐसा फील होगा कि जो अंडे का वाइट पार्ट होता है ना, जैसे नहीं लुब्रिकेशन की तरह, मतलब कि चिपचिपा जैसा होता है, अगर वैसा डिस्चार्ज आ रहा है, बहुत कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी में एक जैसा जो है चिपचिपापन हो, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है, किसी किसी महिलाओं में कम चिपचिपापन होता है, किसी किसी महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो इस टेंशन में आप मत रहिएगा कि हमारा तो बहुत ही कम हो रहा है, जी नहीं, बहुत ही ज़्यादा महिलाओं में कम होता है, बहुत ज़्यादा महिलाओं में ज़्यादा होता है। ओके, लेकिन फर्टाइल डिस्चार्ज आपको आने चाहिए, डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी बढ़ने चाहिए, डिस्चार्ज आपको वाटरी आने चाहिए। और ये आते कब हैं? ये आते हैं पीरियड के बीचों बीच के दिनों में, जब आपके ओवुलेशन होने वाले रहते हैं तो ये डिस्चार्ज आपको आते हैं। और ये डिस्चार्ज सभी महिलाओं में आते हैं, आना जरूरी है। जिन महिलाओं में नहीं आता है उन महिलाओं को ये जो है समझा जाता है कि ना तो उनका ओवुलेशन होता है ना तो उनका अंडे की क्वालिटी सही है। ओके, तो ऐसा आपको डिस्चार्ज आता है आपके पीरियड के बीचों बीच के दिनों में, ओवुलेशन के टाइम पे। उसके बाद ये डिस्चार्ज आपको 1 से 2 दिन 3 दिन चलता है, उसके बाद ये डिस्चार्ज ऑटोमेटिक से बंद हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जो भी मैं डिस्चार्ज बता रही हूँ इनमें कोई भी किसी भी तरह का इस पानी में आपको जो है गंध वगैरह नहीं रहेगा।
किसी भी प्रकार का एक जो है आपके डिस्चार्ज में हल्का सा स्मेल होता है, बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत माइल्ड सा, जो खाते पीते हो ना ऐसा बहुत हल्का सा रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं होने चाहिए, तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। ओके उसके बाद फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज आपको ओवुलेशन के बाद बंद हो जाते हैं, उसके बाद ये वाटरी डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं आते हैं। अब जो है फिर से आपको डिस्चार्ज आने लगेगा अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो जो ओवुलेशन हुए हैं उसके 8 से 10 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज दोबारा से आने लगेंगे, अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो। अगर नहीं होगी तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और ये डिस्चार्ज बिल्कुल जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये जो डिस्चार्ज है ना, इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ी हुई फील होती है, यानी कि जो डिस्चार्ज आ रहे हैं ये ज़्यादा आपके डिस्चार्ज आएंगे, इतना आएंगे कि आपका पैंटी कभी कभी गीला भी हो जाता है। अगर पैंटी गीले हो जाते हैं आपको डिस्चार्ज की वजह से, तो आप जो है एक पैंटी दिन भर में चेंज कर दिया करो अगर गीले हो जाते हैं तो, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया होते हैं, जो है जो डिस्चार्ज आते हैं वो जो पैंटी में लग जाते हैं तो बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको आप चेंज जो है कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज कैसा आता है, ये डिस्चार्ज आपको क्रीमी टेक्सचर का आता है, और ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही मतलब चिकना होता है, और ये डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फील होता है, और ये डिस्चार्ज अगर आपके पैंटी में लग जाएगा तो चिपक जाता है बहुत ज़्यादा, आपको रब करने पे ये छूटता है बहुत ज़्यादा, रगड़ के आपको जब उसको छुड़ाते हो तब ये छूटता है, ऐसे मतलब कि पानी से ये ऐसा नहीं कि पानी डाले और ये जो है साफ़ हो जाएगा, जी नहीं, ऊपर का साफ़ हो जाएगा लेकिन वो जो है नीचे का चिपका रहेगा, वो जल्दी जो है छूटता नहीं है, जो आपको प्रेगनेंसी वाले डिस्चार्ज आते हैं। अब फ्रेंड्स सभी महिलाओं की जो है बॉडी अलग अलग होती है, शरीर अलग अलग होता है, तो हो सकता है कि आप में थोड़ा सा कम चिपके, लेकिन ये गोंद की तरह चिपक जाता है ये डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फील होता है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको स्मेल वगैरह नहीं होगा। अब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ऐसा डिस्चार्ज होगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो नॉर्मली आपको किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज नहीं होगा, जो नॉर्मल आपको व्हाइट कलर के हल्का फुल्का आते रहते हैं वैसे ही आते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो आपको पीरियड के टाइम आएगा 1 से 2 दिन पहले आपकी डिस्चार्ज बढ़ जाएगी, और वहीं फिर से डिस्चार्ज आपको रिपीट हो जाएंगे, जो कि मैंने पहले बताया। ओके अब फ्रेंड्स ये सारे डिस्चार्ज नॉर्मल होते हैं। अब यहाँ पे एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है, तो जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है ये होता है फ्रेंड्स कि जो अगर आपको डिस्चार्ज ग्रे कलर का आए, येलो कलर का आए, बहुत ही ज़्यादा वाइट कलर का आए, दही के जैसा आए, फटा जो है पनीर के जैसा आए, फटा दूध के जैसे आए, तो समझ लो कि ये डिस्चार्ज सही नहीं है। और ये डिस्चार्ज में अगर स्मेल हो रही है तो बिल्कुल भी ये डिस्चार्ज सही नहीं है। अगर पीरियड आपके आ रहे हैं, पीरियड में भी स्मेल हो रही है, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है, उसको आज के आज आपको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये सही नहीं माने जाते हैं। ये डिस्चार्ज आपको इन्फेक्शन का इंडिकेशन है, ये डिस्चार्ज आपको जो है बताता है कि आपको इन्फेक्शन हो चुके हैं, और जब इन्फेक्शन हो जाएंगे तो अगर प्रेगनेंसी रहेगी तो इन्फेक्शन इतने खतरनाक होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी खराब करा देते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये जो डिस्चार्ज आते हैं, इस डिस्चार्ज में आप खुद परेशान रहोगे, खुद आपको दिक्कतें होंगी, तो ऐसा डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं माना जाता है। इस डिस्चार्ज को सही जो है जल्दी से जल्दी सही कर लो। अब अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगी कि जब आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसको कैसे सही करेंगे। ओके वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मिलते हैं अगले